वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं हिंदी में हम देखेंगे विराम चिन्ह। तो पहले हम आपका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में दिया है विराम चिन्ह जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयाद बोधक चिन्हों का प्रयोग। तो अब आज टॉपिक को समाप्त करने, बहुत लंबा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसे फटाफट समाप्त कर लेते हैं। देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। विराम जैसे शब्द के अर्थ से ही अंदाजा लग रहा है, विराम में आराम करना होता है। तो आराम क्या है? अब हिंदी के वाक्यों में इसका क्या मतलब है? तो इसका वाक्यों में ये मतलब है कि कहीं कहीं पे जो निशान लगे होते, चिन्ह होते, उनका मतलब होता है कि ठहराव, रुकना। उन चिन्हों के अकॉर्डिंग वहां पे रुका जाता है थोड़ी पल के लिए और फिर आगे बढ़ दिया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी डिफिनेशन क्या दी गई है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जो बीच बीच में भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। और ये इसलिए भी जरूरी होता है, अगर आप भावों को अच्छे से अगर व्यक्त न करें तो सेंटेंस उतने अर्थपूर्ण नहीं समझ में आते। इसलिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है, पढ़ने के लिहाज से भी और लिखने के लिहाज से भी। क्योंकि जब आप इन विराम चिन्हों को चिन्हित करेंगे तभी उसी के अनुसार आप पढ़ेंगे, तो उसके भाव कुछ ज्यादा ही निकल कर सामने आएंगे। जैसे देखिए, अब वाक्यों में चिन्हों का क्या प्रयोग है। देखिए, एक वाक्य लिखा है, रोको मत जाने दो। अगर हम एक विराम यहाँ लगाते हैं ऐसे, तो इस सेंटेंस का पूरा भाव बदल जाएगा। अभी तक कोई भाव नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब भाव बन रहा है। रोको यानी कि कोई व्यक्ति है जिसे कहा जा रहा है कि उसे रोको मत जाने दो, यानी कि जाने मत दो। लेकिन यही अगर यहाँ न होकर यहाँ हो जाए तो रोको मत जाने दो, यानी कि उस व्यक्ति को रोको मत जाने दो। तो देखिए, इस विराम चिन्ह के वजह से ही क्या हो रहा है, सेंटेंस के पूरे भाव में अंतर आ जा रहा है। तो वही है कि चिन्ह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से चिन्ह है वो। देखिए, है नाम, चिन्ह और वाक्य। उनको वाक्यों में एक बार बदल के देखेंगे तो हमें ज्यादा इजी होगा। दिया है अल्प विराम, ये इसका निशान है कॉमा, जिसे हम कहते सामान्य भाषा, जैसे अभी हमने ऊपर के सेंटेंस में दिया। अल्प विराम, अल्प विराम मीन्स होता है एकदम थोड़े समय के लिए रुकना। देखिए, जब हम जैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है नदी, पर्वत, खेत, तो एक क्षण के लिए हम रुकते हैं इन शब्दों के बीच में, तो ये क्या है, अल्प विराम कहलाता है। फिर दिया है अर्ध विराम। अर्ध विराम वो होता है जो अल्प विराम से थोड़ा बड़ा हो, यानी कि जो समय का ठहराव है। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पे एक क्षण का ठहराव हो रहा है, तो यहाँ पे 2 क्षण का ठहराव होगा। अर्ध विराम जैसे कल रविवार है, सेंटेंस एक ही से जुड़े हुए बट अर्थ दोनों के अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा विराम लगा है, अर्ध विराम। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, एक ही दिन को व्यक्त किया जा रहा है। फिर देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आप जानते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम, यानी सेंटेंस के खत्म हो जाने पर एक खड़ी पाही जो बनती है वो होती है पूर्ण विराम। जैसे मोहन पढ़ा रहा है, फुल स्टॉप। फिर देखिए उपविराम, 2 बिंदु हैं इसके निशान। चिन्हों को याद रखिएगा और इनके नाम। सेंटेंस तो सिर्फ इसलिए है ताकि आप चिन्हों को समझ सकें। तो दिया है उपविराम, प्रदूषण एक अभिशाप। प्रदूषण के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन एक अलग शीर्षक के रूप में। तो क्या हुआ, प्रदूषण एक अभिशाप। बोलने में इस चिन्ह का कोई उच्चारण नहीं है, बट स्थान है, क्योंकि थमना या रुकना इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है हमारा। फिर है विस्मय चिन्ह। आश्चर्य में जब पड़ जाता है इंसान, तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग, भाव से तो स्पष्ट है कि वो आश्चर्यचकित, अरे कैसे, तो अरे कैसे वर्ड तो ठीक है, हमें तो समझ में आ गया कि आश्चर्यचकित हुआ, बट उसे लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह है। एक खड़ी पाही, छोटी पाही रहेगी, पूरी खड़ी पाही नहीं, उसके नीचे बिंदी। जैसे हाय वह मारा गया। प्रश्नवाचक, सेंटेंस कोई भी हो, अगर उसके पीछे हम पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक निशान बना दे तो वो हो जाता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक निशान, वह क्या लिख रहा है। ठीक, आगे देखते हैं कोष्टक।
कोष्टक उच्चारण बोलना जीव एक कंठ से होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, उच्चारण वो है जैसे कि हम कंठ, सॉरी उच्चारण नहीं कंठ, कोष्टक, कोष्टक वो होता है जिसके हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है उच्चारण जीभ एवं कंठ से होता है, लेकिन हमने फिर यहाँ पे बोलना लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि कुछ वर्ड थोड़ा टफ होते हैं, उनके समझने के लिए सरल रूप हम लिखते हैं वहीं पे। तो दो शब्द तो एक साथ लिख नहीं सकते, इसलिए उसको संकेतिक रूप में यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाता है ताकि उसको हम समझ सके, या उससे रिलेटेड कोई पॉइंट होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो दिया है उच्चारण में होता है बोलना, तो क्या कहा जा रहा है, जीभ एवं कंठ से होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, योजक चिन्ह, एक निशान है, माइनस का निशान जिसे कह सकते हैं हम। तो योजक चिन्ह क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ देता है, यानी कि ये योजक चिन्ह ये बताता है ये दोनों शब्द अपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे के क्लोज हैं। जैसे जीवन में सुख दुख दो पहलू हैं, सुख और दुख देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट क्या है, एक दूसरे से क्लोज हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। हिंदी है ये, भावनाओं को भी लेकर चलना पड़ता है। तो क्या है, तो यहाँ क्या है, ये योजक चिन्ह है। जैसा माता पिता आ जाए, भाई बहन आ जाए, तो क्या है, ये दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे दिया है अवतरण, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, यानी कि जब हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो आपने देखा ना कि किसी राइटर्स की, किसी पोएम की या किसी लेखक की हम डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पे इस तरह का डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले ये लिखते हैं और डेफिनेशन खत्म हो जाने पे ये चिन्ह लगता है। यानी कि तो क्या है, इन दोनों के चिन्हों के बीच में जो उद्धरण होता है, उद्धरण यानी कोई सेंटेंस होता है, तो वो होता है हमारा अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जैसे महाकवि तुलसी ने कहा, देखिए डेफिनेशन ही तो है ये, क्या कहा, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, उनके इस सेंटेंस को हमने उद्धरण चिन्ह के माध्यम से रखा है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, जैसे कि कोई वर्ड है लाघव, उसको लघु रूप में लिखना हो, शब्द बहुत बड़ा है और उसको लघु रूप में लिखना है, तो हम ये चिन्ह यूज करते हैं। जैसे अब उत्तर प्रदेश लिखना है, तो देखिए बड़ा है, अगर हम इस शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट ही है इसका, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो हमने क्या लिखा, उ लिख के जीरो लगा दिया, यहाँ पे प्र लिख के ये वाला चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा लाघव चिन्ह, जिनमें हम शब्दों को शॉर्टकट नेम में लिखते हैं, तो वो होता है हमारा लाघव चिन्ह। फिर है आदेश चिन्ह। आदेश चिन्ह क्या है, जब किसी सेंटेंस के बारे में हमको और जानकारी देनी होती है तो हम आदेश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद हैं, देखिए हम वचन के दो भेद तो हैं, अब इसके लिए और जानकारी दी जा रही है तो हमने यहाँ पे ये चिन्ह लगाया और कहा पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 12वां हमारा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता है, जैसे कि आप हिंदी में जब गद्यांश पद्यांश होता है तो उसको जब लिखना होता है, उसका संदर्भ भावार्थ प्रसंग वगैरह जब लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा उद्धरण तो उतारते नहीं है, आगे के 2-4 वर्ड लिख के फिर बिंदी लगा देते हैं और सबसे लास्ट का वर्ड लिख देते हैं, तो ये होता है हमारा लोप चिन्ह, यानी कि बीच के जो वर्ड है उनका हमने लोप कर दिया, यानी कि छुपा दिया। लोप में छुपाना होता है ना, तो हमने उसका लोप कर दिया, तो छुपा दिया, तो वो होता है हमारा लोप चिन्ह। इसे बिंदी के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे एक कविता है, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आप लोग को याद होगी ये पोयम, तो देखिए अगर इसे लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले मेरे, अब पूरी सेंटेंस हमें पक्की याद है तो हम पूरे सेंटेंस को लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, फिर बिंदी 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 लगा के क्या करेंगे, था आकार, यानी कि उस पोएम का आखिरी वर्ड लिख दिया और यहाँ पे पोएम का स्टार्टिंग वर्ड। तो ये हमारा कौन सा चिन्ह, बीच में ये जो हमारे कौन से चिन्ह बने हैं, ये लोप चिन्ह बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा आखिरी है हंस पद। ये जहां तक मैं समझती हूँ ये आपको कहीं बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से ये मिला है। हंस पद, देखिए जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ लिखना होता है तो हम पूरी लाइन लिख लेते हैं, लेकिन एकाएक हमें पता चलता है कि हमसे कोई वर्ड या कोई 2 शब्द कुछ छूट चुका है लाइन में, तो अब हम वहां पे क्या करते हैं, तो वहां पे हम हंस पद का निशान लगा के उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। कैसे,
जैसे मुझे लिखना है आज मेरा मन व्याकुल है, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मेरा मन आज व्याकुल है, लेकिन इत्तेफाक से मुझसे व्याकुल वर्ड छूट गया, ठीक है, व्याकुल वर्ड छूट गया, मैंने सेंटेंस पढ़ा तो मुझे गलत समझ आया, तो मैं क्या करती हूँ, तो यहाँ पे जो निशान बनाते हैं ये देख रहे हैं आप, ये निशान है हमारा हंस पद है, और यहाँ के बाद हम उस छूटे हुए वर्ड को लिख देते हैं, तो ये निशान हमारा होता है हंस पद। तो फ्रेंड देखा आपने इन चिन्हों का हमारे बोलने में कितना अंतर है, और इसी भाव को अर्थ को दिखाने के लिए जब उनको हम चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो होते हैं हमारे विराम चिन्ह। तो फ्रेंड्स विराम चिन्ह का ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।